ये अच्छा, मजे की बात देखो, उस वक्त भी जरदारी की हुकूमत थी जब वो आर्टिकल छपा था ना, हाँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल। न्यूयॉर्क का एक अशाइया है, जैसे अखबार निकलता है वॉल स्ट्रीट जर्नल। जी जी। उसमें उसकी हेडलाइन, उसमें उसका जो है पूरी डिटेल, उस वक्त कहा गया था कि पूरी वेस्टर्न कम्युनिटी मिलकर 100 बिलियन दे के पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स जो है ना वो खरीद लें। यार मुझे ठीक है। आप उस दौर की आप ये मुझे बताओ क्या कि कह रहे हो? NRECC का क्या मैनी बनता है? NRCC का? हाँ हाँ, NRECC। यार इसका न्यूक्लियर कुछ इस तरह का ही होगा बिल्कुल। नेशनल मैं आपको रेडिएशन बिल्कुल इमरजेंसी सेंटर। ऐसे ऐसे है ना, नेशनल रेडिएशनल हम्म, इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर। हो सकता है इसका NRECC आपने बताया ना? NRECC, डबल सी है आखिर में। हाँ हाँ, इसका मतलब बना नेशनल रेडिएशन इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर। ये क्या बला होती है? यार उसके नाम से तो ऐसे पता लग रहा है कि जैसे कोई नेशनल रेडिएशन इमरजेंसी हो, कोई की तापकारी फैलने को रोकने के लिए उसका कोई कंट्रोल सेंटर कायम किया है। ये ऐसा लगता है। तो इन यहूदियों को फिर क्यों विजिट कराया गया? हाँ, यही तो सारी बात है ना कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो इनको विजिट करवाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकासद है? पब्लिक में तो नहीं, वो पब्लिकली तो नहीं बता रहे ना कि भाई इसके पीछे क्या मकासद है, कि कौन क्यों आए लोग उसको विजिट करने के लिए। सही है। असा कोई इस पे बिल्कुल देखो, बिल्कुल खामोशी है, एकदम साइलेंस है। सुनने में आ रहा है कि हर बंदा इसको साद रिजवी का आज समा के ऊपर 10:30 बजे इंटरव्यू होना है, जारी होना है, कि इस पर वो क्या बयान देते हैं, देखते हैं। यार जो भी है, जिस तरह के भी जो असरात नजर आ रहे हैं ना, उसके पीछे यही अलामतें हैं कि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहते हैं कि भाई इस मुल्क से ना ये चीज छीन ली जाए। ठीक सही। है ना? इस पे बहुत अरसे से ये काम हो रहा है कि इसको फाइनेंशियली पाकिस्तान को बदहाल करके इससे ये चीज ले ली जाए। वैसे मैं आपको बात बताऊं, रियलिटी पर मबनी बात है, झूठ नहीं है। हम्म अगर साद रिजवी अपनी इस काल से पीछे ना हटे, अवाम के अंदर थोड़ी सी खुशी आई है कि एक बंदा तो है जो खड़ा हुआ है। आपको क्या हम्म लगता है, ये अगर वो बयान देते हैं या इस बयान पर कोई हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई डालती है या ये डट जाते हैं, तो इनको कोई एज नहीं, हासिल अब होगा अगर या नहीं होगा? अगर अब इन्होंने इस चीज का उठाया है ना, तो अब इनको चाहिए कि ये इस पर कायम रहें, पीछे ना हटे। पीछे हटना बेवकूफी होगी, इनकी सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर खड़े ठीक है रहते ना? हैं तो फिर अगर खड़े रहते हैं तो इनको सियासी तौर पे भी फायदा होगा, और मुल्क और अवाम को तो फायदा होगा ही होगा। सही हो ठीक है गया। ना? और अगर ये अपने बयानिए से पीछे हट जाते हैं ना, तो इनको बहुत शदीद नुकसान होगा पॉलिटिकली। सही हो गया। तो अब अगर अब इन्होंने स्टैंड लिया ना, तो अब उस पर ये कायम रहें। आप जैसे बता रहे हो कि वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देखते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपना क्या लाए अमल आगे का देते हैं। अब इनके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर अब इन्होंने इससे कमिट किया है ना, इस अपने बयानिए के साथ कमिटमेंट की है ना, तो अब इनको इस पर स्टैंड लेना होगा। अगर फर्ज करें ये कि बैक डोर राब्ता हो जाता है, कोई मुज़ाकरात की दावत दी जाती है, तो क्या TLP को बैक डोर राब्तों से पीछे मुज़ाकरात करने चाहिए? इस
अगर फर्ज करें जैसे आज इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, उनको सुने पहले मेरा क्वेश्चन सुन, अगर आज इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, इन्होंने कहा कि ये 3 दिन का अल्टीमेटम है, और इस 3 दिन के बाद अब जैसे अवाम के चेहरों पर कुछ खुशी आई है, अगर ये 3 दिन के बाद भी कॉल नहीं देते, इनके पीछे कोई मुज़ाकरात चल जाते हैं या हो जाते, तो इससे इन पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? भाई अगर ये बैकडोर डील करते हैं तो लाजमी बात है इनकी सियासत पे असर आएगा, इनकी जमात पे असर आएगा। अगर ये डट जाते हैं, कॉल दे और देते हैं, हाँ डट जाते हैं तो फिर तो वो इनके लिए फायदा ही फायदा है इसमें। सही हो ठीक गया। है ना, देखो जो सही वक्त पर जो स्टैंड ले जाता है ना वो ही कामयाब होता है, सही हो गया। और जो सही वक्त पर जो डील कर जाए या बैक ऑफ हो जाए, पीछे हट जाए, वो नाकाम हो जाते हैं। वो उनको उनको लोग भी कहते हैं कि यार ये बुज़दिल है, इन्होंने डील कर ली या पैसा ले लिया या खा लिया, ठीक है ना, या बिक गए, फिर लोगों इस तरह की ताने तिशनी करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है, चाहे अगर इनको बैकडोर डील की ऑफर हो या जो भी हो, लेकिन जो अब इन्होंने स्टांस लिया है ना अपना, ये अब अपने स्टांस पर कायम रहें, और इसी में मुल्क की फलाह बहबूद है। ठीक है ना, अभी देखो इन हुक्मरानों ने पहले लोगों से उनकी रोटी छीनी, ठीक है ना, फिर उनको उनसे कपड़ा उनके तन से छीना, अब ये उनसे उनकी सिक्योरिटी छीनने पर आ गए। ठीक है ना, यूक्रेन को भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने यही कहा था कि भाई जो तुम्हारे पास, जब यूक्रेन यूएसएसआर से उसको आज़ादी मिली थी ना, तो जब यूक्रेन ने, तो उसके पास कुछ न्यूक्लियर हथियार थे, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे कहा कि भाई आप ये अपने पास क्यों रखते हो, इसको तलफ कर दो, इसके बदले में आप जो है वो तरक्की की तरफ जाओ, है तो हम आपको आपकी सिक्योरिटी गारंटी देते हैं। तो देख लो आज क्या, कहाँ गई उनकी दी हुई गारंटी। आप समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो उनकी जो दी हुई सिक्योरिटी जो गारंटी थी कहाँ गई? आज उस पर रशिया चढ़ गया। अगर वही यूक्रेन के पास न्यूक्लियर आर्सेनल होते तो फिर क्या रशिया की मजाल थी कि वो यूक्रेन पे हमला करता? तो इसी तरह अगर ये गलती से भी इन्होंने तरक्की और प्रोग्रेस की लालच में आके इस चीज से सरेंडर किया ना पाकिस्तानी हुकूमत ने, तो ये एक खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। इस चीज पर कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत नहीं करना, चाहे भूखे हो, चाहे तन से नंगे हो, चाहे बेछत हो, चाहे जमीनों पे रहते हो, चाहे घास खा के गुजारा कर रहे हो। सही है। लेकिन इस चीज पर, सिक्योरिटी पर, अपनी आजादी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उस पर सौदा नहीं करना, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। ये चीज, ये जो असासा है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का असासा नहीं, ये पूरी उम्मत का असासा है। इस चीज को समझो, और जो अगर किसी को समझ में नहीं आता ना, जो गद्दार मिल्लत है, गद्दार दीन है, वो इस मुल्क को छोड़ के चला जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। तो बात हम जहाँ से हमने शुरू करी थी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये छप चुका है आज से तकरीबन 12-13 साल पहले, और मजे की बात ये है कि उस दौर में भी जरदारी सदर था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और आज भी जो है पीपल्स पार्टी कोलिजन का हिस्सा है। वो बिलावल भुट्टो वो गलती से वो बेनजीर के घर पैदा हो गया। अगर वो कहीं पैदा हुआ था ना किसी आम बंदे के घर, तो वो गली गली ठुमका लगा के ना तो भीख मांग रहा होता। ठीक हो गया। और वो जो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के, हमें क्या पता वहाँ के, वो जब से वजीर खारजा बना है वो पाकिस्तान में होता ही नहीं, वो तो बिल्कुल फॉरेन के दौरों पे ही होता है। अब हमें क्या पता वो वहां पर वो ट्रेनिंग ले रहा हो।
वो तो हमें तो ऐसा ही फील हो रहा है कि अमेरिका भाई इसको रहते हैं फास्ट ज़्यादातर। ट्रैक पर जो है वो ट्रेन किया जा रहा है ताकि इसको आने वाले दौर में इस मुल्क पर मुसल्लत किया जा सके। सही है। हम्म। तो भाई ये लम्हा फिक्री है यार, ये अब इस मुल्क के अवाम की सिक्योरिटी ये लोग दाव पे लगा देंगे जिस तरह के ये हालात पैदा कर रहे हैं ना। ठीक है ना, और इनका कोई पता नहीं भाई, ये बैकडोर सौदा करके ये निकल जाए, आप किसको पकड़ोगे कल को? ये अपने इख्तदार के लालच में कि हाँ हम आएंगे तो हम आपको ये चीज डिलीवर कर देंगे, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट को ये इस चीज की वो कर रहे हो, यकीन नहीं करवा रहे हो कि अगर हम आएंगे इख्तदार में तो हम ये आपका ये इस काम को डिलीवर कर देंगे, मुकम्मल कर देंगे। अवाम इस पे जरा सोचे और समझे। अब जो हालात पैदा किए जा रहे हैं ना, अब आपकी बात आ गई है आपकी तहफ्फुज पर और सिक्योरिटी पर। पहले रोटी छीनी आपसे, कपड़ा छीना आपसे, मकान छीना, अब आपकी बारी आ गई आपके तहफ्फुज की। तो वो जो इंडिया, वो तो इस इंतजार में कि कोई खलफशार पैदा हो पाकिस्तान में और उनको मौका मिले उस पर पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। सही हो गया। हम्म। तो कौन इस चीज का इदराक कर रहा है? जो सच्चा बंदा जो इदराक कर रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं, उनको तो ये लोग सामने नहीं आने देते, आगे आने ही नहीं देते। उनको तो गद्दार बोलते हैं ये। हाँ बिल्कुल गद्दार, उनका तो हर 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 प्लेटफॉर्म पे उनका बायकॉट किया जाता है, चाहे मीडिया हो चाहे जहां भी हो, हर प्लेटफॉर्म पे उनका बॉयकॉट किया जाता है, उनको दिखाया जाए। वो असल में मुहिब्बान वतन वो लोग हैं जो इस चीज के लिए स्टैंड ले रहे हैं, जैसे आप हो, हम हैं, जो ठीक है भांग ना, आपकी पीकर सोए जमात हो हुए हैं गई। वो। जो भांग पी के सोए हुए वो बस अपने इक्तदार का नशा पूरा कर रहे हैं, बस भंग के नशे में ना वो इक्तदार का नशा पूरा कर रहे हैं। उनका इस मुल्क से कुछ लेना देना नहीं, मकरूज दर मकरूज कर रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई ये जो IMF से जो डील हो रही है ना, कुछ दिन अरसे के बाद ये डील दोबारा होगी, आपको दोबारा पैकेज लेना पड़ेगा IMF का, जितने बदहाली में इस मुल्क को लाया गया है। आप ये तो सिर्फ इस शुरुआत है, अभी बदतरीन हालात आने हैं। सही है। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। अब बात आ गई आपकी सिक्योरिटी पर, अब बात आ गई आपके तहफ्फुज पर। ये तो वहाँ उधर गया हुआ है, तुर्की गया हुआ है शोबाज, तो वहाँ पर अपने शोबाजियाँ दिखा रहा है। अपनी आवाम भूखी मारी है, बगैर तो का काम चेक करें। सुनने में ये आया है कि जब सैलाब आया था ना पाकिस्तान में, जी जी। तो जो टर्की की तरफ से इमदाद आई थी ना, तो वो ही जो चीजें पाकिस्तान को उन्होंने इमदाद में दी थी, वो ही चीजें इन बगैरतों ने उठा के टर्की वालों को इमदाद में दे दी। दोबारा वापस। हाँ दोबारा वापस, ये चीज सुनने में आ रही है, देखने में भी आई है। सही हो गया। ये तो इतने बगारत हैं कि जो किसी मुल्क से खैरात भी आई ना, इन्होंने वो भी अपने लोगों को आगे नहीं दी, उसमें भी इन्होंने करप्शन कर दी। सही हो गया। जो मिल्ला खैरात ज़कात सदकात होते हैं, ये उसमें भी गबन कर जाते हैं। सही है। ये तो इन लोगों के हालात हैं। तो इनसे किस चीज की उम्मीद आप रखते हो कि ये आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ
इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं जो पाकिस्तान में उनका एजेंडा सर्व करने के लिए लाए जाते हैं और उनसे काम लिया जाता है और वो बखूबी काम डिलीवर करते हैं। और जो नहीं कर पाते इमरान खान जैसे, उनको निकाल के तो साइड पे खड़ा कर दिया जाता है कि तू नाअहल और निकम्मा और निठल्ला बंदा है, तू जा, इसलिए तू अब साइड पे कहीं। हो जा। हाँ, तू नहीं तू साइड पे हो जा, ठीक है ना। होता वो भी उनका आंख का तारा ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो नाअहल शख्स था इमरान खान। सही है। तो भाई ये हालात हैं और ये वाकयात हैं। अब जो है वो लम्हा फिक्रिया, अब आप अपनी ना सिक्योरिटी के लिए आप कंसर्न हो जाओ, तैयार हो जाओ। सही हो गया। ठीक है ना। देखते हैं और मज़ीद कुछ क्या होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। और कोई सवाल? बस यही क्वेश्चन थे, फिर इंटरव्यू सुनेंगे, देखते हैं अगर इंटरव्यू आए। मुझे तो नहीं लगता कि इंटरव्यू उनका आए। यार मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि अब जो स्टैंड ले लिया है ना, मैं देखो पहले अपनी आपस की बात है, पहले मैं आपको कह रहा था कि यार इन लोगों ये धरना करने से या एहतजाज करने से ना उन लोगों के कान पे जूं नहीं रेंगने वाली। यार जूं तो रेंगेगी जब पूरी आवाम, अगर आप शायद इधर होते आपको मालूम होता कि यहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं। ये यार मेरे को पता है, जिस बात नहीं है दिन कि मैं खबर नहीं हूँ। सुने जिस दिन इस आवाम को शऊर आ गया, मेरी बात याद रखेंगे, आवाम ने इनको छुपने भी नहीं देना कहीं। यार बात पता क्या है, बात ये है कि ये जिनको आप कह रहे हो ना छुपने नहीं देना, ये सिर्फ और सिर्फ मोहरे हैं। वो लोग इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वाले वो नए मोहरे तैयार भी करके उन्होंने रखे हुए होंगे, आपको पता ही नहीं। सही ये है। सिर्फ टिश्यू पेपर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सिर्फ अपने लालच के लिए इक़्तिदार में आते हैं कि एक तो इक़्तिदार का मजा लेंगे, दूसरा इक़्तिदार की आड़ में काला धन जो है वो जमा करेंगे। सही ठीक है। है ना, मालो दौलत में करप्शन से पैसा बनाएंगे। और देखो वो अच्छा करप्शन करके मालो दौलत लूट के भी वो ये नहीं कि इसी मुल्क में अपनी जायदाद और वो बनाए, वो उन्हीं अपने आकाओं के पास ले जाते हैं। वो समझ लो वो इनकी वो होती है, मजदूरी होती है वो इनकी, उनका काम करने की, वो जो लूट खसूट का पैसा होता है ना वो उनकी उजरत होती है। सही है। ठीक है ना। तो ये बात है, वो हो सकता है नई टीम अगर ये जाते हैं वो अगली टीम तैयार भी करके बैठे हुए होंगे, आपको पता भी नहीं। पता भी ना चले। पता भी नहीं चलेगा कि वो अगली टीम तैयार करके भी बैठे हुए होंगे। अगर बहुत बड़ा भी होल आ जाए ना सियासत में, तो उस होल को पुर करने के लिए आपको पता ही है वो इदारा मौजूद ही है। ठीक है ना, फिर मिलिट्री कू हो जाता है। अगर बहुत बड़ा पॉलिटिकल होल आ जाए ना, बीच में गैप आ जाए, तो उस होल को कवर करने के लिए फिर वो इदारा मौजूद है, मिलिट्री कू हो जाता है। फिर 10 साल 8 10 12 साल जो है फिर वो पूरा करता है। इतने अरसे में एक टीम पीछे तैयार हो रही होती है, तो फिर जब वो इदारा अपने पूरा करता है तो उतनी देर में एक नई टीम जो है वो उसको लाके तो इस मुल्क में वो प्लांट कर दिया जाता है।
अब देख लो ऐसे ही होता आ रहा है। जब देखो जियाउल हक इक़्तिदार पे था तो उसने खामोशी से वो एक टीम तैयार कर रहा था जिसमें ये नवाज शरीफ और क्या कहते हैं ये सिंध में ये एमक्यूएम वाले, इनको खामोशी से तैयार किया जा रहा था बैरूनी एजेंडे पर। ठीक है ना। तो जब वो जियाउल हक हुआ तो क्या कौन सामने आया, वो एकदम देखो बेनजीर आई, फिर वो आ गई, क्या कहते हैं, नवाज शरीफ आ गया। तो पहले से उन्होंने मोहरे तैयार करके रखे हुए होते हैं, वो सिर्फ चेंज ऑफ फेसेस होता है, चेहरे बदलते हैं, मोहरे बदलते हैं, नई टीम आ जाती है, लेकिन पॉलिसीज और एजेंडा वही टो हो रहा होता है जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का होता है। सही हो गया। बात को समझ रहे हो ना आप? मैं समझ रहा हूँ। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके इदारे में बैठा हुआ शख्स सफेद चमड़ी का है या गंदमी चमड़ी का है, वो पॉलिसीज वो ही रहेंगी। जैसे देख लो मिसाल के तौर पे बर्तानिया की मिसाल देख लो, अमेरिका की मिसाल देख लो कि ओबामा अमेरिका का सदर बन गया, बारिक ओबामा। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो एक सिया फॉर्म आके उसने कोई रेवोल्यूशन ले आया, कोई बिल्कुल माशरे में बिल्कुल उलट पुलट करके रख दिया उसने, या दुनिया का उसने कहा कि नहीं जी पहले गलत हो रहा था अब ऐसा होगा। कुछ हुआ? कोई पॉलिसीज चेंज हुई? नहीं। वो सिर्फ मोहरे होते हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के। इसी तरह बर्तानिया में वो देख लो, एक इंडियन नजाद हिंदू को वो उन्होंने वजीर आजम बना दिया, वो सिर्फ पपेट है, मोहरा है। सही है। पॉलिसी क्या उसने पॉलिसी चेंज कर दी? ये तो गोरों का मुल्क है, सफेद फॉर्म का मुल्क है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि और दफ्तर में बैठा हुआ इंसान सफेद चमड़ी का है या ब्राउन चमड़ी का है या ब्लैक चमड़ी का है, या उससे फर्क नहीं पड़ता। वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो एजेंडा होता है ना वही कंटिन्यू रहता है एज इट इज। वो काम देखते हैं बस। बस वो काम देखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आप समझिए, इमरान खान को जैसे वो लेके आए, लेकिन इमरान खान परले दर्जे का निकम्मा, निठल्ला और निखट्टू निकला। सही है। हाँ, वो उनका काम ही नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने उठा के उसको साइड पे बिठा दी, भाई इधर बैठ जा, यहाँ साइड पे बैठ के देख कि कैसे निजामे हुकूमत चलाया जाता है। शायद हो सकता है वो लर्न कर रहा हो, सीख रहा हो, आने वाले दिनों में वो हो सकता है आ जाए। इसी तरह बिलावल इस वक्त वो ट्रायल फेज से गुजर रहा है, वो प्रोटोटाइप वजीर आजम है इस वक्त। सही हो गया। ठीक है ना, जिसको आने वाले तैयार किया जा रहा है आने वाले वक्तों के लिए। उसकी बकायदा एक टीम भी तैयार हो गई होगी कि कौन 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 उसकी काबीना के मेंबरान होंगे, कौन कौन। देखे ना, नए नए फेसेस सामने आएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे, लेकिन पॉलिसीज हूबहू वही टो होंगी। इस पाकिस्तान के लोगों के ना तो माशी हालात बदलेंगे, ना समाजी हालात बदलेंगे। ठीक है ना, वो बदतर से बदतरीन ही होते जाएंगे। और जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है उसको इस मुल्क की जड़ों में मीखों की तरह गाड़ते जाएंगे, गाड़ते जाएंगे, गाड़ते जाएंगे। सही है। ठीक है ना। तो ये सारे भाई हालात है, लेकिन जो बेचारे सच्चे लोग हैं ना उनको तो कभी आगे भी नहीं आने देंगे। उन पे उल्टी सीधी तोहमत लगा के कि ये गद्दार हैं और ये जो है ये इस तरह के लोग हैं और ये इस तरह के लोग हैं, उनको अंधेरे में रखा जाएगा, कभी राफ्ती बना दिया कभी जाता फ्रंट है। पे नहीं आने दिया जाएगा, कभी आगे नहीं। हाँ, अगर वो भी सरेंडर कर दें इसी तरह, वो भी सजदा रेज हो जाए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के आगे कि हाँ जी ठीक है, हम भी उसी दगड़ पे चलेंगे जिस पे आप दूसरों को चला रहे हो, हम भी आपके मोहरे बन जाने के लिए तैयार हो जाएं कि हम भी आपके मोहरे बनते हैं। ठीक है ना, हम भी बात करेंगे जैसे आप बोलोगे। सही है।